हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी बच्चों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो स्टूडेंट, मैं अपने आज के इस वीडियो में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 5 एनसीईआरटी बुक रिमझिम का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है नन्हा फनकार। उसका आज हम पार्ट 2 आपके लिए लाए, जिसमें हम एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें प्रश्न उत्तर में क्या है। ये देखिए, केशव की घंटियां, माशाअल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है, तुमने खुद बनाई है। तो बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? आइए देखते हैं। केशव के काम की तारीफ में, या फिर यह जानने के लिए कि घंटियां कितनी सुंदर है, या फिर केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, या घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए, या फिर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है, या कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो इसमें ये देखिए, दो होगा घ और अंगा वाला। घंटियां किसने बनाई यह जानने के लिए, और जानने के बाद उन्हें यकीन नहीं हुआ कि 10 साल का बच्चा कैसे इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। तो ये दो हो जाएगा उत्तर। देखिए अगला है, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटी और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी पर बनाओ। तो ये यहाँ पे आप घंटी का चित्र अपनी नोटबुक पे बनाओगे। और तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी बनाई गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीरें भी चिपकाओ। तो देखिए स्टूडेंट, आप ताजमहल, अक्षरधाम या बिरला मंदिर, इन मंदिरों में से सुंदर नक्काशी के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके पिक्चर जो है आप अपनी नोटबुक पे चिपका सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी से अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? इसका उत्तर हो, पहरेदार केशव से दुर्व्यवहार कर रहा था, तभी अकबर को उसकी दखल अंदाजी अच्छी नहीं लगी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? इसका उत्तर होगा, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब अमीर आदमी से है। अब अगला है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा? तो केशव ने सोचा होगा इतने बड़े बादशाह ऐसा काम करेंगे, यही सोचकर केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से देखा होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी जरूर बताओ। इसका उत्तर होगा नहीं, 10 साल के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह उम्र के बच्चों को स्कूल में पढ़ने की उम्र होती है। ठीक है बच्चों। देखिए नेक्स्ट है, केशव बार बार सबको सुनाता होगा, तो केशव सबसे क्या कहता होगा? तो इसका उत्तर होगा, केशव अकबर से हुई बातचीत को बढ़ा चढ़ाकर सबको सुनाता होगा। बादशाह अकबर से मिलने तथा उनसे हुई बातचीत एवं अंत में बादशाह द्वारा अपने कारखाने में काम देने की बात जो केशव ने सभी को बताई होगी। अब देखिए इसमें है शब्दों की निराली दुनिया। तो नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो, बढ़ई या फिर मिस्त्रीगिरी। तो इसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम और पता करके लिखो। तो ये देखिए इसका उत्तर, छेनी हथौड़ी। छेनी हथौड़ी से क्या काम होता है? मिस्त्री ईंट व पत्थर तोड़ते हैं। आरी, आरी से बढ़ई लकड़ी काटता व चीरता है। अब देखिए अगला है, मिस्त्री करनी से ईंट सीमेंट का मिश्रण लेकर घर बनाता है। डोरी व लट्टू से दीवार की सिधाई नापता है। फीता से लंबाई नापता है या मापता है। छेनी हथौड़ा ईंट व पत्थर तोड़ने के लिए वो प्रयोग करता है। अब देखिए अगला है, हो सकता है कि तुम्हारे इलाकों में, मतलब इसमें हम पहले ख वाला देखेंगे कि छेनी, हथौड़ी, तराशना, किरची, सब पत्थर से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी की दुकान और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, चंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो हो सकता है कि तुम्हारे इलाकों में इन चीजों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल हो, उन पर भी बातचीत करो। तो ये जो बढ़े दुकानदार से लकड़ी के जुड़े शब्द बातचीत करने, आप खुद बातचीत करके इनको इकट्ठा कर सकते हो। बाकी यहाँ पे आरी, जंदा, बुरादा, प्लाई, सूत के अलावा और भी कुछ चीजों के अगर अलग नाम है तो उनका हम नीचे वर्णन करेंगे। ये देखिए, जैसे हमारे क्षेत्र में हथौड़ी को हथौड़ा, वार्निश को पॉलिश, डोरी को सूत, फीता को इंच टेप, लेवल पाइप को समतल पाइप कहते हैं। तो ये जो है हमारे क्षेत्र में इनका, इन बोलचाल में इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए नेक्स्ट है, कट शब्द जो है, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी क्रियाएं किन संज्ञाओं से बनी है? इन संज्ञाओं का अर्थ समझे और वाक्य में प्रयोग करो। देखिए चुनाव मतलब चुनना होता है, पड़ाव मतलब पढ़ यानी रहना, बहाव मतलब बह, लगाव लग। मतलब जैसे चुनाव है ना, ये इसका जो ये चुन क्रिया से पैदा हुई, पड़ाव पढ़ क्रिया से पैदा हुई, बहाव बह क्रिया से, लगाव लग क्रिया से पैदा हुई है। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करेंगे।
चुनाव यानी चुनना, अर्थ है चुनना। अभिनय सिंह को प्रधान चुनना बहुत अच्छा था। पड़ाव मतलब वहां पे रहना। हमारे गांव में एक दिन टिड्डियों के दल ने पड़ाव डाल दिया। बहाव मतलब बहना, इसका अर्थ होगा। जैसे इसका वाक्य प्रयोग होगा, वर्षा काल में नदी का बहाव तेज हो गया। लगाव मतलब किसी से बहुत प्यार होना, जैसे राधा को अपने बच्चों से बहुत लगाव है, तो ये इसका वाक्य प्रयोग हो। देखिए नेक्स्ट है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। तो रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर स्पष्ट करना है। फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना। तो इसका हम देख लेते हैं। देखिए फुसफुसाना मतलब होता धीरे से कुछ बोलना, अर्थात इसका ये अर्थ हो गया। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, शिक्षक को आते देख अमित और रोहन फुसफुसाने लगे। बड़बड़ाना मतलब गुस्से में स्वयं से बात करना। इसका उत्तर होगा, इसका वाक्य प्रयोग होगा, बच्चों की बिखरी किताब को देखकर अम्मा बड़बड़ाने लगी। अब देखिए भुनभुनाना मतलब होता मुंह पर धीरे से बोलना। तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, पुलिस द्वारा चालान काटने पर यात्री भुनभुनाने लगे। तो बच्चों ये हो गया। अब नेक्स्ट है चौथा, बेवकूफ खड़ा हो, हुजूरे आला के सामने बैठने की जरूरत कैसी की तूने, झुक कर इन्हें सलाम कर। तो महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि, इसमें पढ़ लेते पॉइंट, बादशाह के सामने बैठे रहना उनका अपमान करने जैसा था, या पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था, या पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला था इसलिए वह घबरा गया था, या बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो स्टूडेंट इसमें ये होगा ख वाला, क्योंकि पहरेदार ये उपयुक्त बातें कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था बादशाह सलामत के सामने। ओके बच्चों, हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। अगर बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।